अभी से 100 साल बाद आप नहीं होंगे। आपका शरीर नहीं होगा। आपका नाम एक यादगार बन जाएगा। आपकी तस्वीरें पुरानी हो जाएंगी। लेकिन आप जाएंगे कहाँ? वो आवाज जो अभी आपके दिमाग में चल रही है, वो एहसास कि आप यहाँ हैं, वो कॉन्शियसनेस जो इस वीडियो को देख रही है, वो कहाँ जाएगी? ये इंसानियत का सबसे पुराना और सबसे डरावना सवाल है। हर धर्म ने इसका जवाब दिया है, हर फिलॉसफी ने इस पर बात की है, लेकिन साइंस क्या कहती है? क्या डेथ के बाद कुछ है या बस अंधेरा है? क्या रीबर्थ होता है? क्या आत्मा होती है? क्या हेवन और हेल एग्जिस्ट करते हैं? वेलकम टू इनर शिफ्ट। आज हम बात करेंगे उस सच की जिससे हम सब डरते हैं, लेकिन जिसका सामना हर किसी को करना है। आज हम बात करेंगे डेथ की और उसके बाद की। वो आखिरी 7 मिनट जब कोई इंसान मरता है तो उसके शरीर में क्या होता है? साइंस के पास इसका बहुत डिटेल्ड जवाब है। सबसे पहले दिल रुक जाता है, ब्लड फ्लो बंद हो जाता है, ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुंचती, लेकिन ब्रेन तुरंत नहीं मरता। 2013 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने चूहों पर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पाया कि क्लिनिकल डेथ के बाद 30 सेकंड तक ब्रेन में एक्टिविटी बढ़ जाती है, घट नहीं जाती, बढ़ जाती है, जैसे ब्रेन एक आखिरी कोशिश कर रहा हो, एक लास्ट बर्स्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। और यही वो समय है जब लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, NDE, नियर डेथ एक्सपीरियंस। लाखों लोगों ने रिपोर्ट किया है कि जब वो मरने के करीब थे तो उन्हें कुछ अजीब चीजें दिखी। एक लंबी टनल, उसके आखिर में रोशनी, अपने मरे हुए रिश्तेदार, अपना पूरा जीवन एक फ्लैश में। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने अपने शरीर को बाहर से देखा, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। डॉक्टर्स उन्हें रिवाइव कर रहे थे और वो छत से अपने शरीर को देख रहे थे। तो क्या ये प्रूफ है कि सोल एग्जिस्ट करती है, कि कॉन्शियसनेस बॉडी से अलग है? साइंस कहती है नहीं, ये सब ब्रेन का हेलुसिनेशन है। जब ब्रेन में ऑक्सीजन कम हो जाती है तो वो DMT नाम का केमिकल रिलीज करता है। DMT एक साइकेडेलिक ड्रग है। ये आपको ट्रिप देता है, विजन्स दिखाता है, और यही होता है डेथ के समय। आपका ब्रेन खुद को ड्रग दे रहा होता है। लेकिन फिर सवाल ये है, अगर ये सिर्फ हेलुसिनेशन है तो सबको एक जैसा क्यों दिखता है? टनल, लाइट, डेड रिलेटिव्स, ये पैटर्न हर कल्चर में एक जैसा क्यों है? इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। रीबर्थ, साइंस या मिथ? ये अब दूसरा बड़ा सवाल, क्या रीबर्थ होता है? हिंदू धर्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म सब कहते हैं कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, लेकिन क्या इसका कोई प्रूफ है? 1960 में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने एक रिसर्च शुरू की। उन्होंने 3000 से ज्यादा बच्चों का स्टडी किया जो क्लेम करते थे कि उन्हें अपनी पास्ट लाइफ याद है। एक केस था एक बच्चे का जिसका नाम था शांति देवी। वो दिल्ली में रहती थी। 3 साल की उम्र में उसने कहा कि उसकी पिछली जिंदगी में उसका नाम लुगदी देवी था। वो मथुरा में रहती थी। उसके पति का नाम केदारनाथ था। उसके पेरेंट्स ने सोचा यह बच्चे की कल्पना है, लेकिन जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो पाया कि मथुरा में सच में एक लुगदी देवी थी जो चाइल्ड बर्थ में मर गई थी, और उसके पति का नाम केदारनाथ था। शांति देवी को मथुरा ले जाया गया। उसने वो घर पहचान लिया, वो रास्ते पहचान लिए, वो लोग पहचान ली। डॉक्टर स्टीवेंसन ने ऐसे सैकड़ों केसेस डॉक्यूमेंट किए। कुछ बच्चों के शरीर पर बर्थ मार्क्स थे जो उनकी पास्ट लाइफ की इंजरीज से मैच करते थे। तो क्या यह प्रूफ है कि रीबर्थ होता है? स्केप्टिक्स कहते हैं नहीं, यह सब कोइंसिडेंस हो सकता है, या फॉल्स मेमोरीज, या पेरेंट्स ने बच्चों को यह स्टोरीज सिखाई होंगी। लेकिन फिर बर्थ मार्क्स का क्या? फिर वो डिटेल्स का क्या जो बच्चे नहीं जान सकते थे? साइंस के पास अभी तक कोई क्लियर जवाब नहीं है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग थियरी है, क्वांटम इमॉर्टैलिटी। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हर पॉसिबिलिटी एक पैरेलल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। तो जब आप मरते हैं इस यूनिवर्स में तो शायद आपकी कॉन्शियसनेस किसी दूसरी यूनिवर्स में जंप कर जाती है जहां आप अभी भी जिंदा हैं, और यही लूप चलता रहता है। आप कभी मरते नहीं, बस यूनिवर्सेस बदलते रहते हैं। ये थियरी बहुत कंट्रोवर्शियल है, लेकिन ये साइंटिफिकली पॉसिबल है। चैप्टर 3, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। अब एक और पर्सपेक्टिव देखते हैं। फिजिक्स की फर्स्ट लॉ कहती है एनर्जी न तो क्रिएट होती है न डिस्ट्रॉय होती है, बस फॉर्म बदलती है। तो जब आप मरते हैं तो आपकी एनर्जी कहां जाती है? आपका शरीर मिट्टी में मिल जाता है।
वो मिट्टी पेड़ों को न्यूट्रिशन देती है, वो पेड़ फल देते हैं। कोई उन फलों को खाता है तो टेक्निकली आपकी एनर्जी दुनिया में फैल जाती है, आप हर चीज का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन यह सिर्फ फिजिकल एनर्जी है। कॉन्शियसनेस का क्या? कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि कॉन्शियसनेस भी एक तरह की एनर्जी है, एक इंफॉर्मेशन फील्ड है, और अगर एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती तो कॉन्शियसनेस भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, बस फॉर्म बदलती है। ये आइडिया बहुत क्लोज है उस कॉन्सेप्ट से जिसे हिंदू फिलॉसफी में ब्रह्म कहते हैं, कि हर कॉन्शियसनेस एक ही यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। जैसे समुद्र में लहरें, हर लहर अलग लगती है लेकिन सब एक ही पानी है। तो जब आप मरते हैं तो आप गायब नहीं होते, आप बस वापस समुद्र में मिल जाते हैं। आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो जाती है लेकिन आपकी एसेंस रहती है। कॉन्सेप्ट साइंस और स्पिरिचुअलिटी को एक साथ लाता है। चैप्टर 4, डर क्यों लगता है? तो अगर डेथ सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन है तो हमें इतना डर क्यों लगता है? क्योंकि हमें अननोन से डर लगता है। हम नहीं जानते कि डेथ के बाद क्या है, और जो हम नहीं जानते उससे हम डरते हैं। लेकिन सोचिए, आप सोने से डरते हैं क्या? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप फिर जागेंगे। लेकिन जब आप सोते हैं तो कुछ घंटों के लिए आपकी कॉन्शियसनेस गायब हो जाती है। आपको कुछ पता नहीं होता, टाइम का एहसास नहीं होता। यह डेथ जैसा ही है, बस परमानेंट। तो अगर आप सोने से नहीं डरते तो डेथ से क्यों डरें? फिलोसोफर एपिक्यूरस ने 2000 साल पहले कहा था, जब तक हम हैं डेथ नहीं है, और जब डेथ है हम नहीं हैं, तो डेथ से डरने की क्या बात? लेकिन हम सिर्फ अपनी डेथ से नहीं डरते, हम अपने प्यारे लोगों की डेथ से भी डरते हैं। ये डर सही है क्योंकि ये लॉस का डर है, सेपरेशन का डर है। लेकिन अगर कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल है तो सेपरेशन भी एक इल्यूजन है। आप कभी किसी से अलग नहीं थे और कभी होंगे भी नहीं। ये सिर्फ ईगो का खेल है जो आपको लगाता है कि आप अलग हैं। आप उन लोगों से माफी मांग लेते हैं जिनसे लड़े हैं, आप उन लोगों को आई लव यू बोल देते हैं जिन्हें प्यार करते हैं, आप वो काम कर लेते हैं जो हमेशा से करना चाहते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि कल शायद ना हो। बुद्ध ने कहा था, डेथ इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ लाइफ बट ए पार्ट ऑफ इट। डेथ लाइफ की दुश्मन नहीं है, यह लाइफ का हिस्सा है। और जब आप इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो एक अजीब पीस मिलती है। आप रिलैक्स हो जाते हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, क्योंकि अगर ये आखिरी दिन है तो आप इसे कैसे जीना चाहेंगे? तो डेथ के बाद क्या होता है? शायद कुछ नहीं, शायद सब कुछ, शायद कुछ ऐसा जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन एक बात पक्की है, अभी आप यहां हैं, अभी आप जिंदा हैं, अभी आप कॉन्शियस हैं, और यही सबसे बड़ा मिरेकल है। तो इस मिरेकल को वेस्ट मत कीजिए, इसे जिए, इसे फील कीजिए, इसे सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि चाहे डेथ के बाद कुछ भी हो, ये मोमेंट, ये अभी, ये रियल है, और यही काफी है, और यही है इनर शिफ्ट। अगर आज की वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूं, आज रात सोने से पहले 5 मिनट निकालिए और सोचिए, अगर कल आपका आखिरी दिन होता तो आज आप क्या करते, किससे बात करते, क्या कहते, कैसे जीते, और फिर कल वैसे ही जिए। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है डेथ के बाद क्या होता है? क्या आप रीबर्थ में बिलीव करते हैं? क्या आपको कभी नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है? अगली वीडियो में हम बात करेंगे ड्रीम्स क्यों आते हैं और क्या आप अपने सपनों को कंट्रोल कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे अवेक, स्टे अलाइव। दिस इज इनर शिफ्ट।